नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला का शुरुआत करने जा रहे हैं। उस श्रृंखला का नाम है एमसीक्यू। आज हमारा भूगोल का पहला अध्याय सौरमंडल है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। यह सौरमंडल का पार्ट 1 है। इसी प्रकार से पार्ट 2 में आप लोगों को नए क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन को रिलेट करा दूंगा, जिससे जब आप एक क्वेश्चन को पूरी तरह से देख लेंगे तो आपका 8 से 10 क्वेश्चन उससे कंसल्ट में आ जाएगा या उससे जुड़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आनंद ले सकते हैं। और चलिए इस वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी वेयड, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। तो सौरमंडल का खोज कोपरनिकस द्वारा किया गया था, जबकि केपलर द्वारा आपको ग्रहों का गति का नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि सूर्य बीच में रहता है और उसके चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह है जो परिक्रमा करते हैं। इनकी परिक्रमा करने की गति उनके बीच के दूरी पर निर्भर करती है। जबकि गैलीलियो द्वारा 1609 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन द्वारा आकाश गंगाओं का अध्ययन किया गया था। जबकि वेयड का संबंध किसी भी प्रकार से सौरमंडल के खोज से नहीं जुड़ा हुआ है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महाद्वीपीय विभाजन से, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर सी हिमालय की उत्पत्ति से, या ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो महाविस्फोटी सिद्धांत महाद्वीपों के विभाजन से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। महाद्वीपों के विभाजन से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत संबंधित है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसी एक व्यक्ति का दिया हुआ नहीं है, इनमें 2-3 व्यक्तियों का योगदान रहा है, जिसके अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि पहले पूरा पृथ्वी एक ही जगह पर हुआ करता था और इसके भूभाग थे वह बीच में थे, जिसको पैंजिया कहा जाता था। यह पैंजिया का विभाजन हो गया और यह उत्तर एवं पश्चिम की ओर विस्थापन करने लगे, जिससे अनेक देश निर्मित हुए। तो यह महाद्वीपीय विभाजन का सिद्धांत हो जाता है। फिर देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोटी सिद्धांत संबंधित है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर द्वारा किया गया था। जॉर्ज लेमेंटर ने कब किया था? तो इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन 1894 से 1896 के बीच किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह दावा किया गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड पहले एक बिंदु के रूप में समाहित था। अत्यधिक दाब और ताप के कारण इसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ और इस आकस्मिक विस्फोट से इसमें बिखराव उत्पन्न हुआ। यह बिखराव से नए सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। तो यह महाविस्फोटी सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हो जाता है। हिमालय की उत्पत्ति यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हुई। ज्वालामुखी का विस्फोट किसी भी प्रकार से महाविस्फोट सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाविस्फोटी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु को हम पुच्छल तारे के नाम से भी जानते हैं। यह एक खगोलीय पिंड है जो धूल, बर्फ एवं हिम युक्त गैसों से निर्मित होते हैं। यह सूर्य से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं। जब यह सूर्य से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह अंधेरे में पाए जाते हैं और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? तो जैसा कि आप जानते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, जबकि धूमकेतु की बात अभी हमने की थी कि यह सूर्य का चक्कर लगाता है। जब सूर्य का यह चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह सौरमंडल का सदस्य है। ग्रह के बिना तो सौरमंडल की कल्पना ही करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वह है निहारिका। तो यह सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका है। वह लगभग 100 बिलियन तारों का एक समूह है जिसका निर्माण हाइड्रोजन प्लस हीलियम से होता है। यहीं पर से एक तरह से कहा जाए तो तारों का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 5 है, 5 है, या 6 है, या 8 है, या 9 है? तो इनके चारों ओर ग्रहों के चक्कर लगाने वालों की संख्या कुल 8 है। सन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के पहले दिन के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप इसके इम्पोर्टेंटता के आप यहीं से समझ सकते हैं। और यह पूछा गया था कि प्लूटो को ग्रहों के श्रेणी से कब निकाला गया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 8 ग्रह हैं, इसके साथ मैंने आपको यह भी रिलेट करा दिया कि यह कब निकाला गया है। तो इनको निकाल दिया गया था 2006 में। क्यों निकाला गया था? तो इसके भी कई रीज़न हो जाते हैं। क्योंकि यह अन्य ग्रहों के कक्षा को काट रहे थे और इसकी इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं था कि यह पूरी तरह से गोल रूप में मतलब कि अपने आकृति को बना रख सके, और यह बुध से भी आकार में छोटा था। तो 2-4 कारण हो जा रहे थे जिनके कारण इनको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल इजी लग रहा है तो मैं क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज कर सकता हूं। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल इजी लग रहा है या क्वेश्चन का लेवल सही है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं आप लोगों को एक लाइक का मतलब वेट करते रहता हूं दोस्त, और कमेंट का आप लोगों का वेट करता रहता हूं कि मेरा राय है जो आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। और चैनल नया है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो लाकर देता रहूँगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अगर सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन हम इसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि बृहस्पति से कौन से ग्रह किस प्रकार से छोटे होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा ग्रह हो जाता है शनि, यानी कि शनि दूसरी सबसे बड़ा ग्रह है। शनि से छोटा ग्रह हो जाता है अरुण। अरुण से छोटा ग्रह हो जाता है वरुण। तो इस प्रकार से यह 4 सबसे बड़ा ग्रहों के श्रेणी में आ जाते हैं। और अगर सबसे छोटी ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह हो जाता है बुध, उसके बाद हो जाता है शुक्र, इसी प्रकार से आगे हो जाते हैं। आकाशगंगा कैसी है? ऑप्शन ए है सर्पिलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी गोलाकार, या ऑप्शन डी यह विद्युत गैलेक्सी के रूप में है। तो आकाशगंगाएं सर्पिलाकार होती हैं। सर्पिलाकार का कहने का मतलब है कि यह इस पॉइंट से ऐसे ऐसे होकर के शुरू होती है। सॉरी फ्रेंड,